मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ श्रावण मास की। श्रावण मास जो कि बहुत ही पावन महीना है, भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। सभी महीनों में पूजा करने की अपेक्षा श्रावण मास की पूजा का 100 गुना फल हम लोगों को मिलता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना श्रावण मास में हमें किस तरीके से करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमको खानी चाहिए और किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर बोले लिख दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ श्रावण मास में ऐसा शुभ कार्य जो हमें करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, यदि आप लोगों का दाम्पत्य जीवन है और आप लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, पति पत्नी के बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो भगवान भोलेनाथ की पार्वती माँ के साथ पूजन आराधना करनी चाहिए। विधिवत पूजन आराधना करने से हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। भगवान भोलेनाथ गौरा माँ की विधिवत पूजन करने से हम लोगों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, हरियाली आदि आती हैं। तो आइए अब मैं बात करती हूँ, श्रावण मास में हम लोगों को भूल कर भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो चीज़ है बैंगन, मसूर की दाल, दूध का भी सेवन हम लोगों के लिए श्रावण मास में वर्जित बताया गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध का रुद्राभिषेक कराया जाता है। आप श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को दूध से अभिषेक कराइए, ये शुभ परिणाम देता है। रखा हुआ भोजन भी तामसी भोजन में आता है। जी हाँ दोस्तों, भूलकर भी हम लोगों को तामसी भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी भगवान भोलेनाथ के प्रिय पावन महीने श्रावण मास में नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगी, यदि आप श्रावण मास की व्रत या पूजन कर रहे हैं तो उस दौरान आपको किसी की निंदा, चुगली या किसी की गलतियों को नहीं गिनाना है। इसके साथ में हम लोगों को किसी का दिल भी नहीं दुखाना है। हम लोगों को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को हमारी वाणी से दुख या तकलीफ हो। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजन आराधना करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि हम लोग श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजन करते हैं और उनके चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते हैं तो हमें अवश्य उसका लाभ मिलता है। श्रावण मास के व्रत के दौरान हम लोग 1 या 2 बार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार हर किसी को भोजन करना चाहिए। यदि आपके शरीर में क्षमता नहीं है तो आप 2 बार भोजन कर सकते हो। यदि आप में क्षमता है तो 1 बार भोजन ग्रहण करें। अपना एक समय आधारित कर लीजिए, उसी समय में आपको भोजन ग्रहण करना है। ऐसा नहीं करना है कि जब आपकी इच्छा हो तब आप भोजन खा लें, ऐसा करना वर्जित होता है। व्रत के दौरान आप शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ फलाहार भी कर सकते हैं। यदि हम लोग श्रावण मास की व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह में स्नान करना चाहिए। यदि आपके आसपास संभव हो तो मंदिर जाएं, यदि मंदिर नहीं है तो घर पर ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को स्थापित करें। यदि आपके घर में भगवान भोलेनाथ की परिवार सहित फोटो है तो आप उसका विधिवत पूजन करिए। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ को जल का अभिषेक कराना है। यदि आप में श्रद्धा है तो आप उनको पंचामृत का स्नान कराइए। उसके बाद आपको दोबारा से उनको जल से स्नान कराना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ को पंचामृत का स्नान कराएं उससे पहले हमें जल से स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के उपरांत भी भगवान भोलेनाथ को हमें जल से अच्छी तरह स्नान कराना है।
अभिषेक के उपरांत आप भगवान भोलेनाथ को, जो कि भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल आदि से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और भगवान भोलेनाथ को चंदन का लेप लगाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उनको अक्षत भी अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम लोग भगवान को अभिषेक या पूजन करें तो उनके पूजन में कभी भी कुमकुम, हल्दी, केतकी के पुष्प आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। ना ही भगवान भोलेनाथ को तुलसी अर्पण करनी है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। हम लोगों को ये कदापि नहीं करना चाहिए। पूजन के दौरान यदि हम लोग भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पण करते हैं तो इससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। सावन महीने में यदि हम लोग हरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग के भी वस्त्र को धारण कर सकते हैं। यदि आप सौभाग्यशाली स्त्री हैं तो आप लाल, गुलाबी, पीला, हरा आदि कलर का वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर सकती हैं। ऐसा करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। यदि आप स्त्री हैं तो आपका व्रत के दौरान पीरियड टाइम भी आता है, लेकिन आपको पीरियड के दौरान भगवान भोलेनाथ को अभिषेक, पूजन, वंदन या उनकी शिवलिंग को नहीं छूना है, लेकिन इसके साथ में आपको नियमों का पालन करना है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को स्पर्श ना करें, लेकिन आपको अपने नियम का पालन करते रहना है और मन में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। आप 5 या 7 दिन जो भी आप नियम करते हैं आप नियम करिए। उसके उपरांत आप भगवान शिव का पूजन, वंदन, अर्चन शुरू कर सकती हैं। यदि आप प्रिय मास श्रावण मास में यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन, व्रत, बंधन, अर्चन करते हैं तो इससे आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। आपके घर में स्वयं गौरा माँ के साथ विराजमान होंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो अपने भक्तों की फरमाइश, अरदास जरूर सुनेंगे। सच्चे दिल से की हुई पूजा भगवान को अति प्रिय है, तो हम लोगों को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के सावन मास को पूर्ण करना है। और व्रत भले ही ना करें आप लेकिन पूजन उनका विधिवत करिए। चलते फिरते, उठते बैठते आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और भगवान के चरणों में दिल को लगाए रखना है। उनके चरणों में अपने मस्तक को टिकाए रखना है, क्योंकि भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसी भावना और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कमेंट करिए। और अब मैं लेती हूँ विदा। धन्यवाद।